हेलो एवरीवन। आज जो हम देखने वाले हैं ऑफिस 365 का एक न्यू फंक्शन जिसका नाम है यूनिक। ओके, यूनिक मतलब क्या कि यहाँ पे आपको जो डेटाबेस दिया हुआ है उस डेटाबेस में से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करना या यूनिक डेटाबेस क्रिएट करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक। ओके, यूनिक डेटाबेस क्रिएट करने का मेथड जो हम लोग पहले ऑफिस में देखते थे वो था हमारा डेटा टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन यूज़ करना। ओके, उस ऑप्शन के अलावा हमारे पास ऑफिस 365 में एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है यूनिक। ओके, सो इस यूनिक फार्मूला को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉयज़ नेम दिए हुए लिस्ट जिसमें से आपको यूनिकली एम्प्लॉय के नाम आपको फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें सो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके पास कुछ 13 है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपके पास काउंटिंग मिल रही है 13 एम्प्लॉयज़ की। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन के थ्रू देखें सो यहाँ पे क्या करेगा ये फंक्शन, आपके डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके आपके सामने एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक सेल, सिंगल सेल में एक फॉर्मूला पुट करना है। सो देखो किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू यूनिक। सिंटेक्स में आपको पूछ रहा है फर्स्ट आपको एरे, सो आप क्या करोगे, जस्ट एरे सिलेक्ट कर लोगे और एंटर पुट करोगे। सो जैसे ही एंटर पुट करोगे सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका डेटाबेस जिसमें काउंटिंग आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 10। मतलब आपका यूनिक डेटाबेस कितना है, यूनिक एम्प्लॉय नेम 10, जहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस में आपको कितना दिखा रहा था, 13 दिखा था। सो जस्ट सिंपल है, आपको फर्स्ट सेल में फॉर्मूला पुट करना है, रेस्ट ऑफ द सेल में आपको ऑटोमेटिकली डेटा रिप्रेजेंट होके शो करेगा। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका फॉर्मूला जो है वो हाइड हो चुका है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो सेकेंड एग्जांपल में कुछ एक डेटाबेस बनाया हुआ है जहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें सो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना रहेगा सो आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो इक्वल्स टू काउंट ए। काउंट फंक्शन क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है और काउंट ए फंक्शन जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल दोनों डेटा को काउंटिंग करने में हेल्प करता है। सो जस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन में वैल्यू सिलेक्ट करना है। सो वैल्यू एज ए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय कोड। सो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मैंने जितने भी थे सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए। और अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने है 26। टोटल रिकॉर्ड आपके पास कितना है 26, लेकिन इसी रिकॉर्ड में आपको कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी दिखेगा। सो उस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के बाद अगर आप यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं सो यूनिक रिकॉर्ड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट इक्वल्स टू काउंट ए फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। जहाँ पे हम लोग रेंज सिलेक्ट कर रहे थे उसी रेंज में हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा यूनिक लिस्ट फाइंड आउट करने में। सो यूनिक में क्या था, सबसे पहले एरे सिलेक्ट करना है। सो एरे में मैं सिलेक्ट करूँगा हमारा रेंज। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, एंटर पुट करना है और एंटर पुट करने के बाद आपके सामने आंसर रिप्रेजेंट करेगा 23। सो इस फॉर्मूला ने वर्क कैसे किया कि सबसे पहले यूनिक फंक्शन में से यूनिक फंक्शन ने क्या किया, आपके रेंज में से यूनिक डेटा को लिस्ट आउट कर दिया और उसी लिस्ट आउट रेंज को काउंट ए फंक्शन ने काउंट कर लिया। सो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आपके पास है 23, और सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड है आपके पास 26, जिसमें से यूनिक रिकॉर्ड है आपके पास 23। अभी इसी 23 रिकॉर्ड्स को मुझे कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, किसी अनदर शीट में मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, जस्ट आपको एक ही सिंगल सेल में आपको फॉर्मूला पुट करना है और वो आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा। तो किस तरह से पुट करते हैं देखो ज़रा, जस्ट आपको सिंगल सेल में फॉर्मूला पुट करना है, यूनिक रेंज सिलेक्ट करना है आपको। अभी सारे के सारे कॉलम में सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि क्योंकि मुझे सारा डेटा रिप्रेजेंट करना है यूनिकली। सो जस्ट आपको रेंज सिलेक्ट करना है एंड देन एंटर पुट करना है। सो देखो विद इन अ सेकेंड आपको आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा। और जस्ट अभी काउंटिंग कर लेते हैं
कि आपका डेटा प्रॉपर है या नहीं। देखो यहाँ पे काउंट शो कर रहा है आपको 23। ओके, मतलब हम लोग ने जो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच किया हुआ है वो करेक्ट है। ठीक है, सो जस्ट आप सिलेक्ट करोगे। इसी तरह से इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेल का यूनिक फंक्शन यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।